जय हिंद दोस्तों, मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज संडे है, आज बहुत अच्छा दिन है। आप लोग रिलैक्स करिए और धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करिए। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज साइंस का एक सुपरस्टार सेशन, जो कि सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चंस को देखें और क्लास में बने रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि धूप चश्मे के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडा कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच और एंटी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपका जो सही जवाब होने वाला है वह बताएंगे क्या, आप बताएंगे क्रूक्स कांच। जो धूप के चश्मे बने होते हैं, जैसे धूप में क्या होता है कि जो अपना धूप कलर होता है वो चेंज हो जाता है, हरा हो जाता है, लाल हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वही होते हैं धूप के चश्मे। तो फ्रेंड्स ये क्रूक्स कांच के बने होते हैं। और ऑप्शन दिया है पहला सोडा कांच। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं दोस्तों। सोडा कांच को आप लोग समझ रहे हैं, इसको कहते हैं मुलायम कांच भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मुलायम कांच भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुलायम कांच भी कहते हैं दोस्तों। और इसका उपयोग कहाँ होता है जानते हैं? इसका जो उपयोग होता है ना, प्लास्टिक की जितने भी उपकरण होते हैं, यानी जो कम ताप पर स्पेल्ट कर जाए, यानी पिघल जाए, वे सभी सोडा कांच के बने होते हैं। यानी प्लास्टिक की बोतलें, समझ रहे हैं? प्लास्टिक की जो है बोतल, और उसके बाद आपका ये पेप्सी की प्लास्टिक की बोतल आएगी, ठीक है। खिलौने आ जाएंगे आपके दोस्तों, आपके खिलौने आ जाएंगे, और आपके बाल्टी आ जाएगी प्लास्टिक की। तो इन सब चीजों को दोस्तों हम लोग नोट पॉइंट्स करते रहेंगे और जानते रहेंगे, तभी हम लोग एग्जाम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। पायरेक्स कांच दोस्तों, इसको भी जानेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा हुआ है कि पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? रासायनिक उपकरण को बनाने में, जैसे परखनली। क्या बताएंगे आप लोग? रासायनिक उपकरण को बनाने में, रासायनिक उपकरण को बनाने में। इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे क्या बनाएंगे आप लोग? परखनली। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बने रहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपके अभी अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में भी, ये सब सारे देखिए, उनके लिए भी ये साइंस का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहने वाले हैं। तो उसका जो सही जवाब होने वाला है वह होता है 55 से 60%। दोस्तों याद रखेंगे, जो प्लाज्मा होता है वह रक्त में 55 से 60% पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों प्लाज्मा का जो कलर होता है दोस्तों, वह येलो कलर का होता है। याद रखेंगे कैसा होता है दोस्तों? येलो कलर, यानी पीला कलर का होता है दोस्तों। और दोस्तों जरा याद रखें दोस्तों, प्लाज्मा में जो पानी होता है ना, पूरा तो उसमें पानी ही रहता है भाई। प्लाज्मा में जो पानी होता है दोस्तों वह 90% रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 90% रहता है दोस्तों। और इसमें इसके बाद प्लाज्मा में बचा कितना? 10%। 10% आप लोगों का प्रोटीन रहेगा, हार्मोन रहेगा, कार्बन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। समझ रहे हैं? ये हार्मोन आपका होगा, कार्बन होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ग्लूकोज रहता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और है कि जो प्लाज्मा है इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इसको भी जानते हैं। जो प्लाज्मा का दोस्तों कार्य होता है वह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। आप यही बताएंगे और इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? परिवहन करता है दोस्तों। और आपसे यहाँ पर ये पूछ लेता है एक बार कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का तो परिवहन करता है प्लाज्मा, तो ऑक्सीजन का कौन करता है? तो आप बताएंगे आरबीसी करता है। क्या कौन करता है दोस्तों? आरबीसी क्या करता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देखिए आर्मी आर्मी क्राउन से जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, वो एकदम सटीक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेशंस देखें आप लोग। जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन हमारे दोस्तों को पीडीएफ है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसके पीडीएफ आपको 10-12 घंटे पहले ही मिल जाता है दोस्तों, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाले हैं।
करेक्ट, कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या बताएंगे? जर्मेनियम। दोस्तों जर्मेनियम क्या होता है? यह एक आपका इंसुलेटर होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये जो हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम एक हल्की गैस है दोस्तों। क्या है? यह एक हल्की गैस है, यह हल्की गैस है और यह अज्वलनशील है, सुगंधित है। इसका उपयोग गोताखोर करते हैं। कौन? गोताखोर। गोताखोर सांस लेने में करते हैं समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। और सेकेंड बात यह, हीलियम का उपयोग दोस्तों वायुयान के टायरों में भी किया जाता है, हल्का होने के कारण, वायुयान के टायरों में। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और तांबा पता ही है, यह हल्के आपका लगभग में भूरे रंग का होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कभी कभी पूछ लेता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलन बिंदु होता है दोस्तों, वह 1024 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? तांबा आपका पिघल जाता है। तो दोस्तों जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले तांबे की खोज भी हुई थी। किसकी दोस्तों? तांबे की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। तांबे की खोज दोस्तों, तांबे की खोज। दोस्तों इसके यह जानते हैं और क्या इसका उपयोग क्या होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। और इससे विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। विद्युत का सुचालक होता है और इसके खाने पीने वाले बर्तन भी बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं? विद्युत उपकरण भी बनते हैं दोस्तों। तो यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आगे चलते दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन कर, संचायक बैटरी में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? संचायक सेल दोस्तों, सेकेंडरी सेल। और दोस्तों इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल दोस्तों। और इसे दोस्तों बार बार आवेशित किया जाता है, उस सेल को संचायक सेल कहते हैं दोस्तों। और इसमें जो मुख्य आप लोगों का अपघट्य होता है, वह होता है H2SO4। इसे आप लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी संचायक बैटरी में मिलाया जाता है और उसको हैवी यानी उसको वेटेड बनाने के लिए उसमें सीसा का उपयोग होता है। किसका दोस्तों? आप बताएंगे सर, सीसा का उपयोग होता है। ये संचायक बैटरी में दोस्तों सीसा का उपयोग होता है धातु के रूप में। अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी, देखिए सभी क्वेश्चन का चुनाव बहुत बेहतरीन किया गया दोस्तों। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर मात्रक क्या बताएंगे दोस्तों? आप लोग वोल्ट बताएं। क्या बताएंगे दोस्तों? सही क्या होगा आपका? वोल्ट। दोस्तों जो ओम होता है दोस्तों, यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रति माने रोकना, समझ रहे हैं मेरी बात? प्रति माने प्रत्येक, रोध माने क्या होता है? रोकना। ये क्या होगा आपका? प्रतिरोध का मात्रक का दोस्तों आपका ओम होता है। ये आपका जो वाट होता है दोस्तों, यह शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो एक वाट होता है, जो एक वाट होता है ना, वह 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो जूल दोस्तों है ना, ये कार्य का मात्रक है। उसका दोस्तों कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन को पढ़ें और इसको नोट डाउन करते रहें। करेक्ट, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन, एथेन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो गैस वेल्डिंग में जो गैस उत्पन्न होती है यानी उपयोग होती है, वह एसिटिलीन होती है दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड जानते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल को डाला जाता है या गिराया जाता है, या जल के संपर्क में, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। कैल्शियम कार्बाइड समझ रहे हैं, और पानी के संपर्क में या जल के संपर्क में, ठीक है, जल से क्या बनता है आपका? एसिटिलीन गैस बनेगा, एसिटिलीन गैस बनेगा दोस्तों। अब इसका जो फार्मूला होता है उससे भी आप याद कर लेंगे। C2 क्या होता है? C2H2 होता है दोस्तों। और दोस्तों मेथेन गैस समझ रहे हैं, या गोबर गैस भी कहते हैं इसे। और इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? वो CH4 होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सीधे बता देंगे आप लोग, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। देखेंगे आग वही बुझेगा जहां से उस एरिया में ना ऑक्सीजन को हटा दीजिए आप, क्योंकि जैसे ही आग ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और तेज तेज हो जाएगा वो। और दोस्तों समझ रहे हैं, रासायनिक पाउडर का भी उपयोग होता है आग को बुझाने में,
समझ रहे हैं ना। इसे भी आप लोग जानते रहिए। और दोस्तों इसे भी आप लोग जाने, कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक जहरीली गैस है। पूछ लेता है कभी कभी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है, तो आप क्या बताएंगे, यह एक जहरीली गैस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी मसूड़ों से संबंधित है? क्या बताएंगे, पायरिया। दोस्तों जब पायरिया हो जाएगा ना तो पानी पीने में दिक्कत होता है, ठंडा लगेगा, समझ रहे हैं, दांत आपका, दांत में पेन होगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो आपके जो दांत में रोग होता है पायरिया से होता है, और जो दांत भी खराब हो जाते हैं, दांत भी पीले पीले हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और इसका जो पहला ऑप्शन है इसे जानने की, डिप्थीरिया यह रोग कैसी है और इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे गला प्रभावित होता है। जब गला में सूजन आ जाता है, गला में क्या हो जाएगा आपका, गला में दोस्तों सूजन आ जाएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और आप खाना भी नहीं खाएंगे यार, गला तो समझ ही रहे हैं आप लोग, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर आपको खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ खाने में प्रॉब्लम होगा आपको, और तमाम तमाम माने बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। गला एक भाई बहुत बहुमूल्य एक पार्ट है हमारे शरीर का। दोस्तों जो एक्जिमा होता है इसे भी जानेंगे दोस्तों, यह मानव की स्किन से संबंधित है। जैसे दोस्तों आप बताएंगे सर स्किन से संबंधित है, ये दोस्तों ये स्किन संबंधित है, ये खुजली होता है दोस्तों, क्या होता है आपका शरीर में, क्या होगा, खुजली होगा। और दोस्तों याद रखेंगे यह सबसे ज्यादा प्रभावित कब होता है, यही ठंडियों के महीने में, जब मौसम क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है, जब मौसम क्या होता है, मौसम आपका चेंज होता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, ये जिसको एक्जिमा हो जाता है ना, बहुत लंबा दवा चलता है, दवा भी क्या होता है, दवा इसका माने उपचार काफी लंबा चलता है दोस्तों। गठिया रोग समझ रहे हैं, ये पैरों के, हाथों के, अंगुलियों के गांठ गांठ में क्या होता है, दर्द होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी खतरनाक रोग है गठिया रोग, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आप बताएंगे सर दो कक्ष होते हैं, ए और बी दोस्तों। इसमें दो वाल्व होंगे दोस्तों, और यहाँ भी दो वाल्व होंगे, तो कुल कितने वाल्व होंगे, तो कहेंगे सर टोटल तो चार वाल्व होंगे, लेकिन यहाँ पे फिगर मैं बना दिया हूँ कि आप लोगों को समझेंगे और काफी समय तक आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसमें दो कोष्ठ होते हैं, ए और बी, और एक कोष्ठ में दो वाल्व, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में दो वाल्व, तो कुल टोटल कितने होंगे आपके, कहेंगे सर चार वाल्व होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मानव मस्तिष्क का वजन, दोस्तों यही तो कहा जाता है दोस्तों, आप लोग देखिए ना, भगवान ने सबको समय बराबर दिया है, ब्रेन का वजन बराबर दिया है, समय भी दोस्तों सबके लिए 24 घंटा दिया है दोस्तों, दो आंख, दो हाथ, दो पैर दिया है, और ब्रेन दिया है ना, तो ब्रेन का भी वजन सबको सही दिया है। लेकिन एक आदमी पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन जाता है, दूसरा आदमी गांव में घूमता रहता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है दोस्तों। तो आप ये जानते हैं फर्क कहाँ से होता है, ये समय का यूटिलाइजेशन। यदि दोस्तों आपने समय को समझा, समय की कीमत किया, तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, टाइम इज मनी, दोस्तों समय ही पैसा है, इसलिए समय की कीमत करें और आप लोग आर्मी क्राउन से जुड़े रहें, बिल्कुल किसी भी क्लास को मिस ना करें, वरना हो सकता है कि सिलेक्शन आपका मिस हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज एकदम, आर्मी का बेहतरीन सेशन चल रहा है, साइंस चल रहा है, जीके चल रहा है, और मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो जो इसका एक्यूरेट वजन होता है दोस्तों, वह 1300 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों, समझ रहे हैं, और ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, याद रखेंगे उसको। और कह रहा है मानव, कह रहा है कि शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। लौह तत्व की कमी से दोस्तों अरक्तता होती है, कौन सी रोग होती है दोस्तों, अरक्तता होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। तो श्वेत कुष्ठ दोस्तों, इसको लिप्रोसी भी बोलते हैं दोस्तों, आज भारत सरकार इसका अभियान भी चला रही है, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं लिप्रोसी। इसमें दोस्तों क्या होता है, जिस पार्ट में हो जाएगा ना वहां शून्य हो जाएगा, वहां आपको किसी भी अगर हिट करे ना तो बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ करे, टच करे, तो महसूस नहीं होगा आपको। टिटनस दोस्तों ये काफी ज्यादा खतरनाक रोग है। तंत्रिकाएं सभी क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं दोस्तों, कोशिका तंत्र कहते हैं इसे। दोस्तों ये होता कैसे है, यह यदि आपका जो घाव है ना, घाव यदि संक्रमित हो गया, चोट लगा,
और संक्रमित हो गया, आपने उसका इंजेक्शन नहीं लगाया, तो समझ लीजिए यदि टिटनस हो गया आपको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच पाना दोस्तों। इसे भी याद रहेंगे आप लोग एकदम मेरे दोस्तों। इसलिए अपने शरीर की सुरक्षा करें आप लोग। महिलाओं की आवाज किसके कारण से तीखी होती है? महिलाएं बहुत ज्यादा झगड़ा करती हैं, याद रखेंगे। अगर वो अगर महिला पुरुष के बीच झगड़ा हो रहा है ना, तो सबसे तेजी से आवाज किसकी निकलेगी? महिला की निकलेगी, तीक्ष्ण आवाज निकलेगी। याद, इसलिए कभी झगड़ा मत करिएगा आप लोग। उच्च आवृत्ति कारण क्या 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 कहेंगे आप लोग? उच्च आवृत्ति कारण महिलाओं की आवाज क्या होती है? तीखी होती है, और दोस्तों पतली भी होती है उच्च आवृत्ति के कारण ही। अगला क्वेश्चन कर प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का उपकरण किया जाता है? दोस्तों एसी उपकरण को डीसी उपकरण में परिवर्तित करने के लिए, जैसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एसी से क्या करते हैं, अपना सेकेंडरी बैटरी यानी वही पानी की बैटरी को जब चार्ज करते हैं ना, उसको रिचार्ज करने के लिए यानी कि दोगुना चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, रेक्टिफायर लगा होता है। किसका दोस्तों? रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। आप लोग याद रखें दोस्तों, रेक्टिफायर ही एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। हाँ, ये तो और इम्पोर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा उपकरण, जब से इसकी खोज हुई ना, तो जितने भी मैकेनिक और ये जो वायरमैन है, बिजली के कर्मचारी हैं, उनको आसानी मिल गई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही ये क्या करता है, धारा का पता लगाता है कि धारा किस दिशा में बह रहा है। कोई उपकरण खराब है तो इसमें धारा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इसका भी उपयोग क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर से पता करते हैं। यानी विद्युत प्रवाह की दिशा, विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाता है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विद्युत प्रवाह का दिशा। बहुत मेहनत किया जा रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिए क्लास में, और आप लोग एकदम मजे से पढ़िए, नोट बनाते हुए पढ़िए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन से आपके 4-4 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। एमीटर क्या दोस्तों? यह विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। और ट्रांसफार्मर समझ रहे हैं, यह सिर्फ एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, एसी पैटर्न पर। यानी निम्न एसी को उच्च एसी में और उच्च उसी एसी को निम्न एसी में क्या करता है, एकदम स्थिर करके उनको क्या करता है, प्रवाहित करता है दोस्तों। यह एसी पर कार्य करता है। समझ रहे हैं हमने? समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन हाँ देखिए, यहाँ पर आ ही गया अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो मैंने क्या बोला दोस्तों, यह एसी पर कार्य करता है, यानी कम एसी को उच्च एसी में या उच्च एसी को कम एसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे बनती है दोस्तों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या बताएंगे? नरम लोहा से बनता है। विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं दोस्तों? नरम लोहा के बनता है, याद रखें दोस्तों। और दोस्तों आज का जो सेशन है दोस्तों, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखेंगे ये जो आर्मी क्राउन है दोस्तों, ये एक न्यू चैनल है जो कि आप लोगों के लिए बनाई गई है दोस्तों, खास तौर से आर्मी के बच्चों के लिए दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, और यहाँ से सिलेक्शन की उम्मीदें आपकी ज्यादा बढ़ेंगी दोस्तों। जो बच्चों फॉलो कर रहे हैं, बिलीव करिए दोस्तों, आप लोगों को मंजिल तक हम पहुंचा देंगे दोस्तों, समय से पहले। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।